यूपी में बुलडोजर न्याय व्यवस्था से इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भड़का हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही आ रही है। दरअसल कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए प्रयागराज में गिराए गए कुछ घरों को दोबारा बनाने के लिए फंड की व्यवस्था करने को कहा है। मामला प्रयागराज के केस से ही जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च अदालत ने प्रयागराज में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों के घर गिराए जाने के मामले पर संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज में वकील प्रोफेसर और 3 अन्य के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कड़ी असहमति जताते हुए कहा कि इस तरीके की कार्रवाई चौंकाने वाली और गलत संकेत भी देती है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण बोर्ड यानी पीडीए को 5 याचिकाकर्ताओं को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का यह बड़ा आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत की ओर से अपनी टिप्पणी में साफ कर दिया गया कि अफसरों ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। यह मकान कानून की प्रक्रिया का पालन किए बगैर ही गिराया गया था। इस कार्रवाई ने हमारी अंतरात्मा को जो है वो अंदर से झकझोर दिया। यानी ये बड़ी खबर प्रयागराज के मामले को लेकर है, जहां पर यह साफ हो गया कि सरकार की तरफ से जो बुलडोजर एक्शन लिया गया था, अधिकारियों की तरफ से जो बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, यानी ये साफ हो गया कि प्रयागराज में जो सरकार की तरफ से बुलडोजर एक्शन किया गया था और जो प्रयागराज जो विकास प्राधिकरण है उसकी तरफ से जो एक्शन लिया गया था वो गलत था और गलत तरीके से, मनमाने तरीके से इन 5 के मकान को ढाया गया था। इससे पहले की सुनवाई में आखिर कोर्ट ने क्या कहा था, जहां ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अभी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई एक बार फिर से हुई थी। उस वक्त कोर्ट ने कहा था, प्रथम दृष्टया यह कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। अब हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। जी हां, और इसी के बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था वो किया और 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने का काम कर रही है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय से गुहार अपनी लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उन्हें मार्च 2021 में शनिवार देर रात को नोटिस दिया गया और रविवार सुबह ही घर तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं सरकार के मुताबिक जमीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी, जो 2023 में पुलिस कस्टडी के दौरान मारे गए। याचिका पर सरकार का क्या था तर्क? सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने तब कहा था कि लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया था। हालांकि जस्टिस ओका इससे असहमत नजर आए। जस्टिस ओका ने कहा, नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और घर पर तोड़फोड़ करेगा, यह एक खराब उदाहरण है। वहीं दूसरी तरफ किताबें लेकर भागती बच्ची का किया गया जिक्र। जी हां, जस्टिस अभय ओका और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने यह साफ कर दिया कि मुआवजा पीड़ितों को राहत देने के साथ ही आगे से सरकार को ऐसे मनमाने तरीके से घरों को गिराने के लिए भी हिदायत है। फैसले के दौरान कोर्ट ने हाल ही में वायरल हुई एक अंबेडकर नगर की बच्ची के वीडियो का जिक्र किया, जिस वीडियो में बुलडोजर से गिराए जा रहे एक झोपड़ी के दौरान एक बच्ची अपनी किताबें लेकर कहीं भाग रही थी। कोर्ट ने इसे अंतरात्मा को झकझोर देने वाला वीडियो करार दिया और इसके साथ ही यह साफ कर दिया कि भविष्य में अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई की गई तो कोर्ट उस पर एक्शन लेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? हमारी उम्मीद है कि इस वीडियो को आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे ताकि ये वीडियो दूर तक पहुंचे। देखते रहें लाइव हिंदुस्तान।